discussed about what is a root, what is a shoot, different parts of a plant, types of roots, that is taproot and fibrous roots. And in previous class we have discussed in detail about leaf and stem. In today's class we are going to discuss about flower, fruit and seeds. So students, are you all ready? Students, now open your comprehensive language learning series semester 1. All of you have opened it. Come to page number 42. Which page number? 42. All of you have opened. Okay students, now write here today's date. यहाँ पर आज की डेट लिखनी है. All of you have written. Okay, now let's discuss this comprehension. Students, this comprehension is about flowers, fruits and seeds. किसके बारे में है? Flowers, fruits and seeds. Now, do you know what is a flower? Yes, you all of you have seen a flower. Yes, आपके गार्डन में आप लोग प्लांट लगाते हो तो उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि रोज का फ्लावर, हिबिस्कस, जैस्मिन, टूलिप. These are all the flowers. Yes, आप सबने फ्लावर्स देखा होगा. तो आप सबको फ्लावर्स पसंद है ना? Yes, क्योंकि उसकी खुशबू अच्छी होती है ना, और वो दिखते भी अच्छे हैं. हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते, हम सब उसके तरफ खींचे चले जाते. कोई अच्छा फ्लावर देते हैं तो यस. और हम उसके अलग अलग यूजेस भी होते हैं, सोप बनाने में, परफ्यूम्स में. तो जो हम परफ्यूम्स और सोप्स ये सब यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिससे उसमें स्मेल आ रही है, यस, उसमें फ्लावर्स का एसेंस होता है. इसकी वजह से उनमें खुशबू आती है. दिस स्मेल्स गुड. यस, सो फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट. यस, फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होता है, वो सबको पसंद होता है. जैसे हमको पसंद है वैसे ही बटरफ्लाइज है, काफ़ी इंसेक्ट है. आपने हनी बी को देखा होगा, है ना, वो हमेशा फूल के आसपास मंडराते हैं. दे ऑलवेज रोम अराउंड द फ्लावर्स. यस, क्योंकि उनको भी फ्लावर्स पसंद होते हैं और उनमें से वो नेक्टर सक करते हैं, ये सब करते हैं, है ना. तो मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो दे आर ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड बाय फ्लावर्स. वो भी फ्लावर से अट्रैक्ट हो जाते हैं. अब फ्लावर क्या काम करते हैं हमारे लिए? तो वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं. क्या काम करते हैं? रिप्रोडक्शन का. किसका रिप्रोडक्शन? फ्रूट्स एंड सीड्स. जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स आने के बाद उसके ऊपर फ्रूट्स आते हैं, और फिर जब वो फ्रूट बड़ा होता है तो उसके अंदर एक सीड बन जाता है. फिर वापस से नए फ्लावर आएंगे, नया फ्रूट आएगा. तो ये फ्लावर है वो किसके काम करता है? रिप्रोडक्शन का. किसका काम करता है? रिप्रोडक्शन का. किसका रिप्रोडक्शन करता है? फ्रूट्स एंड सीड्स. तो स्टूडेंट्स, अब ये फ्रूट्स कैसे बनते हैं? तो फ्रूट्स फ्लावर्स में से बनते हैं. कैसे बनते हैं? फ्लावर में से. आपने देखा होगा काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे होंगे कि जिसके अंदर सीड होते हैं, है ना, उसके अंदर बीज होते हैं. सीड का मतलब क्या होता है? जो बीज, अंदर जो बीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? हम सीड कहते हैं. आपने देखा होगा कि कई फ्रूट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर सीड्स होते हैं, जैसे कि एप्पल है, बनाना है ना, उन सब में सीड होते हैं. फिर काफ़ी प्लांट्स ऐसे, फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है. काफ़ी फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत से सीड्स होते हैं, और हर एक सीड का साइज अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, उसका शेप भी अलग होता है ना. अब सीड्स क्या होते हैं? तो वो फ्रूट के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर वो प्रोटेक्ट होते हैं, है ना. सीड्स किसके अंदर प्रोटेक्ट होते हैं? फ्रूट्स के अंदर. और जब ये नए प्लांट्स होते हैं वो किस में से ग्रो करते हैं? वो बीज में से. हम क्या करते हैं? जब फ्रूट में से बीज निकालते हैं तो ये फार्मर्स लोग क्या करते हैं?
वही बीज को वापस बोते हैं, फिर उसमें से प्लांट बनता है, फिर उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्लावर में से फ्रूट बनता है, वापस फ्रूट के अंदर सीड आता है। तो हमने ये साइकिल पहले देखी थी कि पहले हम स्प्राउट, उसका जो बीज होता है वो हम बोते हैं, फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद वो प्लांट बनता है, फिर प्लांट के ऊपर थोड़े फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स के बाद क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वापस वो फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, हम सीड निकाल के वापस उसको बोते हैं। तो ये साइकिल हमने पहले देख ली थी, है ना। तो मोस्टली ये जो न्यू प्लांट्स है वो कैसे ग्रो होते हैं, ये सीड्स में से ही ग्रो होते हैं, है ना। और जब ये सीड प्लांट बनने लगता है तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। कोई सीड्स हम खाते हैं और कई सीड्स हम लोग फेंक देते हैं। तो हम ऐसी कौन सी सीड्स है जिसको हम खाते हैं, तो घर में गेहूं होते हैं, फिर मक्काई आती है, बीन्स आते हैं, है ना, मटर जिसको हम बोलते हैं, तो उसके हम सीड्स ही तो खाते हैं और कई सीड्स नहीं भी खाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप भी बताओ कि आप फ्रूट्स हर 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 आप फ्रूट खाते हो, है ना, आप सब लोग फ्रूट खाते हो, एप्पल खाते हो, मैंगो खाते हो, यस यू ऑल ईट फ्रूट्स। तो उसके अंदर सीड होते हैं। तो ऐसे कौन से फ्रूट्स है जिसके सिर्फ एक ही सीड होता है, तो उसके एग्जाम्पल्स है मैंगो, चेरी एंड पीच। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, मैंगो, चेरी एंड पीच। अब कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा भी सीड्स होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स कौन से हैं, एप्पल, ऑरेंज, पपैया। आपने अगर पपैया खाया होगा तो उसके अंदर से ब्लैक कलर के होते हैं, तो वो जो ब्लैक कलर का है वो उसका क्या है, सीड है। क्या है वो, पपैया का सीड है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से देख लेते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्लावर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, उन सब से हम सबको वो पसंद है, हम सब उससे हम खींचते हैं, हम सब देख के उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही जैसे हमको इतना पसंद है, वैसे बटरफ्लाइज और अदर इंसेक्ट जैसे कि हनी बीज है, भौरे है, तो आपने देखा होगा अगर गार्डन में जाते हो तब वो ज़्यादातर फ्लावर्स के आसपास ही घूमते रहते हैं। फ्लावर्स रिप्रोडक्शन का भी काम करता है फॉर फ्रूट्स एंड सीड्स, वो नए नए फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं। अब फ्रूट और सीड देखते हैं। तो फ्रूट्स किस में से बनते हैं स्टूडेंट्स, फ्लावर्स में से। किस में से बनते हैं, फ्लावर्स में से। काफ़ी फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है, और काफ़ी फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मोर देन वन सीड्स, और यू कैन से many seeds are there in some fruits, yes, and all seeds are of different shape, size and color. हर एक सीड, हर कोई सीड एक जैसे नहीं होता है, कोई गोल होता है, कोई थोड़ा मोटा होता है, किसका ब्लैक कलर होता है, तो हर कोई का कलर, शेप और साइज अलग अलग है। फिर जब फ्रूट बनता है तो फ्रूट में सीड होते हैं, वही सीड हम वापस बोते हैं, वापस से वो प्लांट बनता है ना। तो पूरी ये साइकिल चलती रहती है। तो जब हम सीड बोते हैं फिर धीमे धीमे वो बेबी प्लांट बनने लगता है। तो ये जो सीड से लेके बेबी प्लांट की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। क्या कहते हैं उसको, जर्मिनेशन। अब ये प्लांट बड़ा क्यों होता है, तो जब उसको थोड़ी थोड़ी एयर, वाटर, वार्मथ यानी कि सनशाइन मिलती है, तब वो सीड में से बेबी प्लांट बनता है। कई सीड्स हम खाते भी हैं और कई सीड्स हम फेंक भी देते हैं। तो हम जो सीड्स खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडिबल सीड्स। जो सीड्स खाने लायक होती है उसको हम कहते हैं एडिबल सीड्स। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Comprehension. Parts of a plant. Flower. It is the most beautiful part of the plant. They attract butterflies and other insects. Flower helps in the reproduction.
because they produce fruits and seeds. Fruits and seeds. Fruits are formed from flowers. Most of the fruits have seeds inside them. Mango, cherry, and peach have only one seed. Apple, orange, and papaya have many seeds. Seeds are of different shapes, size, and colors. Seeds are protected inside the fruit. New plants mostly grow from the seeds. When the seed gets enough air, water, and warmth, the baby plant starts growing. The process by which a seed grows into a baby plant is called germination. We eat some seeds such as wheat, gram, corn, rice, and beans. These seeds are called edible seeds. Okay students, now let's move to the exercise. Our question number 1 is fill in the blanks. Yes, क्या question है? Fill in the blanks. Dash attract butterflies and other insects. हमने यहाँ पर ही रीड किया था. कौन अट्रैक्ट करता है? दे. यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हर वक्त हमें ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है. यहाँ पर दिया है दे अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स. यहाँ पर दे मतलब हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्लावर. तो हमारा आंसर क्या होगा? फ्लावर्स. फ्लावर्स अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स. ओके. नेक्स्ट, डैश आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स. डैश आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स. तो स्टूडेंट्स, फ्लावर्स में से क्या बनते हैं? फ्रूट्स. तो ये हमने कहाँ पर रेड किया था? यस, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स. सो अवर आंसर इज फ्रूट्स. हमारा आंसर क्या है? फ्रूट्स. ओके. नंबर 3 क्या है? डैश एंड डैश हैव ओनली वन सीड. तो हम कोई भी 2 फ्रूट के नाम लिख सकते हैं. यस. तो मैंगो एंड पीच. डैश एंड डैश हैव मैनी सीड. एप्पल एंड ऑरेंज. ओके, ये सब हमने यहाँ पर रीड किया है. मैंगो, चेरी एंड पीच हैव ओनली वन सीड. हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही फ्रूट के नेम लिखेंगे. ओके. दूसरा क्या है? एप्पल, ऑरेंज एंड पपाया हैव मैनी सीड्स. तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिखने हैं. ओके. डैश इज एन एडिबल सीड. यहाँ पर रीड किया था wheat, gram, corn, rice and beans. These seeds are called edible seed. तो स्टूडेंट्स, इनमें से हम कोई भी एक लिख सकते हैं. ओके. Understood all of you? Now students, this fill in the blanks is your homework. Okay. And the question answers given on next page, that is page number 43. That is also your homework. Understood all of you? I hope you all of you understood in detail about flower, fruits and seeds.